ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव पुराण की महिमा, शिवलिंग की महिमा, संपूर्ण शिव पुराण में क्या लिखा है, जानते हैं भोलेनाथ की कृपा से कैसे भक्तों को मन में शांति और घर में सुख शांति अभाव बना रहता है। शिव पुराण सभी पुराणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली पुराणों में से एक है। भगवान शिव के विविध रूपों, अवतारों, ज्योतिर्लिंगों, भक्तों और भक्ति का विशद वर्णन किया गया है। इसमें शिव के कल्याणकारी स्वरूप का तात्विक विवेचन, रहस्य, महिमा और उपासना का विस्तृत वर्णन है। शिव पुराण में शिव को पंचदेवों में प्रधान, अनादि सिद्ध परमेश्वर के रूप में स्वीकार किया गया है। शिव महिमा, लीला कथाओं के अतिरिक्त इसमें पूजा पद्धति, अनेक ज्ञानप्रद आख्यान और शिक्षाप्रद कथाओं का सुंदर संयोजन है। इसमें भगवान शिव के भव्यतम व्यक्तित्व का गुणगान किया गया है। शिव जो स्वयंभू हैं, शाश्वत हैं, सर्वोच्च सत्ता हैं, विश्व चेतना है और ब्रह्मांडीय अस्तित्व के आधार हैं। शिव का संबंध शैव मत से है। इस पुराण में प्रमुख रूप से शिव भक्ति और शिव महिमा का प्रचार प्रसार किया गया है। प्रायः सभी पुराणों में शिव को त्याग, तपस्या, वात्सल्य तथा करुणा की मूर्ति बनाया गया है। कहा गया है कि शिव सहज से प्रसन्न हो जाने वाले, मनोवांछित फल देने वाले हैं। किंतु शिव पुराण में शिव के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए उनके रहन सहन, विवाह, उनके पुत्र की उत्पत्ति के विषय में विशेष रूप में बताया गया है। शिव पुराण एक प्रमुख तथा प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध पुराण है, जिसमें परात्पर परम ब्रह्मा परमेश्वर के शिव कल्याणकारी स्वरूप का तात्विक विवेचन, रहस्य, महिमा का उपासना का विस्तृत वर्णन है। भगवान शिव मात्र पौराणिक देवता ही नहीं, अपितु वह पंचदेवों में प्रधान, अनादि सिद्ध परमेश्वर हैं एवं निगम आदि सभी शास्त्रों के महामंडित महादेव हैं। वेदों में इन परम तत्वों का अश्वत्थ, अजन्मा, सबका कारण, विश्वचटा का सृष्टा, पालक एवं संहारक कर कर उनका गुणगान किया गया है। श्रुतियों ने सदा ही शिव को स्वयंभू, शांत, प्राणचित, परापर, परम तत्व, ईश्वरों में भी परम परमेश्वर कहकर स्तुति की गई है। शिव का अर्थ ही है कल्याण स्वरूप और कल्याण प्रदाता। परम ब्रह्मा के इस कल्याण रूप की उपासना उच्च कोटि के सिद्ध आत्म कल्याणकामी साधनों के सर्वसाधारण अस्तित्व जनु सभी के लिए परम मंगलमय, परम कल्याणी, सर्व सिद्धिकाय और सर्व सरकार और शास्त्रों के उल्लेख में मिलता है कि देव, अनुज, ऋषि, महर्षि, योगींद्र, मुनीन्द्र, सिद्ध, गंधर्व ही नहीं अपितु ब्रह्मा विष्णु तक इन महादेव की उपासना करते हैं। इस पुराण के अनुसार यह पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इसमें इस भूतल का भगवान शिव का वाण्य स्वरूप समझाया और समझना चाहिए और सब प्रकार से इनका सेवन करना चाहिए। इनका पठन और श्रवण सर्वसाधारण धन स्वरूप है। इसमें शिव भक्ति पाकर सर्वोत्तम स्थिति में पहुंचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए संपूर्ण यत्न करके मनुष्यों ने इस पुराण को पढ़ने की इच्छा की अथवा इसके अध्ययन को अधिष्ट साधन माना है। इस तरह इसका प्रेम पूर्वक श्रवण भी संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाला है। भगवान शिव ने इस पुराण को सुनने से मनुष्य के सब पाप से मुक्त हो जाता है तथा इस जीवन में बड़े से बड़े उत्कृष्ट भोगों का उपभोग करने के अंत में शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। यह शिव पुराण नामक ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है। 7 संहिताओं में युक्त इस दिव्य शिव पुराण परम ब्रह्मा परमात्मा के समान विराजमान है और सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। कई लोग कहते हैं शिवलिंग पर जल चढ़ाने का उचित समय क्या है। हिंदू धर्म, सनातन धर्म सदैव भक्ति के मार्ग पर चलकर जीवन को आगे बढ़ा रहा है। हवन, यज्ञ, महादेव को प्रसन्न करना यह सबसे बड़ा प्रमुख कारण है, क्योंकि जो इस तरह के कार्य करता है उसे भगवान कभी अकेला नहीं छोड़ते। हिंदू धर्म में सूर्योदय में देर सूर्यास्त तक समस्त देवताओं की पूजा के लिए शुभ माना जाता है। मगर
एक वह समय होता है जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। इस ब्रह्म मुहूर्त में आप जो भी कार्य करते हैं, भगवान समय धरती पर वितरित करते हैं, चलते हैं, और वह उत्तम समय प्रातःकाल का माना जाता है, जिसे ब्रह्म मुहूर्त का। जब नकारात्मक ऊर्जाएं अधिक सक्रिय होती हैं, कुछ लोगों का मानना है कि शाम के समय जल चढ़ाने से शिवलिंग में ऊर्जा नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकती है। इसलिए शाम के समय कभी भी आप शिवलिंग पर जल अर्पित ना करें तो बेहतर होगा, क्योंकि आप शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो वह आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि शाम के समय, रात्रि के समय नकारात्मक भूत प्रेत जो हैं होते थे, इससे वह हानि का कारण बन सकता है। क्योंकि आप शाम के समय कभी भी शिवलिंग पर जल न चढ़ाएं। आप जल चढ़ाते हैं तो वह समय प्रातःकाल का होगा, क्योंकि प्रातःकाल आप जल चढ़ाते हैं तो वह शुभ माना गया है और भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। और शाम को आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो यह नुकसानदायक आपके लिए हो सकता है। शाम को जल चढ़ाना बहुत नुकसानदायक हो सकता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने का धार्मिक महत्व अलग ही है। शिवलिंग को हिंदू धर्म में परमेश्वर शिव का प्रतीक माना जाता है, इसलिए जल पवित्रता, प्राकृतिक संसार का प्रतीक होता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने का यह धार्मिक क्रियाकलाप शिव की पूजा और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने का साधन है। शिव पर जल चढ़ाने के द्वारा श्रद्धालु परमेश्वर शिव की प्रतिष्ठा करते हैं और उनको अपने मन में शुद्धि, आत्मिक संयम, आध्यात्मिक उन्नति की प्रार्थना करते हैं। यह प्रतीक ही भक्त अपने जीवन को ऐश्वर्य, विचारों और शिव के आदर्शों के अनुसार निर्माण कर रहा है। इस प्रकार शिवलिंग पर जल चढ़ाने का धार्मिक महत्व है, क्योंकि यह एक उत्तम रूप है जिसके माध्यम से भक्त अपने आध्यात्मिक संवाद को स्थापित करते हैं और प्राकृतिक उपासना का अद्वितीय अनुभव प्राप्त करते हैं। अब शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुभ है या अशुभ, यह बहुत बड़ा प्रश्न है और इसका मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। शाम के समय शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुभ होता है या नहीं, कई लोगों का मैंने अभी भी आपको बताया। इसमें कई लोगों के मत हैं। हिंदू धर्म में सूर्योदय को लेकर सूर्यास्त तक देवी देवताओं को पूजे जाने का शुभ मुहूर्त माना जाता है। कभी भी हम लोग पूजा और पाठ कर लेते हैं। शाम के समय रज का समय होता है। नकारात्मक ऊर्जाएं, शक्तियाँ विशेष तौर पर उस समय विराजमान होती हैं और कुछ लोगों का तो यह भी मानना है शाम के समय जल चढ़ाने से शिवलिंग में नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकती है और आपको यह अशुभ संकेत दे सकता है। शिव को त्रिकालदर्शी माना जाता है, यानी वे तीनों कालों, अतीत, वर्तमान और भविष्य को देख सकते हैं। इसलिए कुछ लोगों का मानना है कि चाहे वह दिन हो या रात, शिव हमेशा भक्तों की पूजा स्वीकार करते हैं। कुछ लोगों का मानना यह भी है शाम के समय जल चढ़ाने से भक्तों के शिव की कृपा प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। यह अपनी व्यक्तिगत श्रद्धा और विश्वास पर निर्भर करता है। आप शाम के समय शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहते हैं या नहीं, यह आपके उस पर होता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने समय कुछ नियमों का आपको पालन जरूर करना है। आप जैसे ही नियमों का पालन करते हैं तो भगवान आपको कृपा बनाते हैं। वैसे यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप किस धार्मिक परंपरा का पालन करते हैं। आपकी व्यक्तिगत श्रद्धा क्या है, किस उद्देश्य से शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहते हैं। अगर आप निश्चित हैं तो आप किसी पंडित या धार्मिक गुरु से सलाह ले सकते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय कुछ नियमों का पालन करना अनिवार्य है, जैसे जल स्वच्छ और ताज़ा होना चाहिए, जल को चम्मच या लोटे से चढ़ाना चाहिए, जल चढ़ाते समय मन में शिव का ध्यान रहना चाहिए, शिव का ध्यान करना चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप शिव के प्रति शक्ति और समर्पण रखें। यह कार्य आप करते हैं तो भोलेनाथ जो है प्रसन्न होते हैं। और कई लोगों का यह भी मानना है हिंदू धर्म में शिवलिंग पर कभी पूर्व दिशा की ओर मुख करके जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि सनातन परंपरा के अनुसार यह भगवान शिव के मुख्य प्रवेश द्वार माना गया है। हिंदू मान्यता के अनुसार शिवलिंग पर हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुख करके जल चढ़ाना चाहिए। आप उत्तर दिशा की ओर मुख करें, जल चढ़ाएं तो वह शुभ माना जाता है। और धार्मिक मान्यता है कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद परिक्रमा न करें।
आप शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद परिक्रमा ना ही करें तो वह बेहतर होगा, क्योंकि शिवलिंग पर आप जल चढ़ाने के बाद परिक्रमा करते हैं, घूमते हैं, तो वह आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। शिव पूजन के लिए परिक्रमा जरूरी है। परिक्रमा लोग करते हैं, वहाँ जाने के बाद जल चढ़ाने के बाद परिक्रमा ना ही करें तो वह बहुत ही बेहतर होगा आपके लिए, क्योंकि उससे आपको नुकसान हो सकता है। क्योंकि शिवलिंग पर पूजा का अपना नियम है, जल पीना शुभ है या अशुभ। शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को चंद्रामृत के समान माना जाता है। ऐसे में आप इस जल को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि भगवान शिवलिंग का जल पीने से कई प्रकार के रोगों से आपको मुक्ति मिलती है और भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको मिलता है, जो आपके लिए शुभ और मंगलमय होता है। क्योंकि शिवलिंग के जल में वह तत्व होते हैं, वह प्रवेश होता है जिससे आपके कष्टों से मुक्ति मिलती है। शिव की पूजन पुण्य के परिक्रमा का यह ध्यान जरूर लगाएं कि जब भी आप पूजा कर रहे हों, शिव पर ध्यान आपका जरूर हो, जिससे आपके कष्टों से मुक्ति मिल सके। हम सबके प्रिय भगवान भोलेनाथ सदैव भक्तों की रक्षा करते हुए आए हैं। उन्होंने भक्तों के लिए और इस पृथ्वी को बचाने के लिए सारा विष अपने अंदर शरीर के अंदर डाल दिया और गले में नीलकंठ नीला पड़ने से नीलकंठ महादेव के नाम से प्रसिद्ध हो गए। हम सबके प्रिय भगवान शिव का जन्म नहीं हुआ, वह स्वयंभू है, लेकिन पुराणों में उनकी उत्पत्ति का विवरण मिलता है। विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्मा भगवान विष्णु की नाभि से कमल से पैदा हुए, जबकि शिव भगवान विष्णु के माथे के तेज से उत्पन्न हुए। बताया गया है कि विष्णु पुराण के अनुसार माथे में तेज से उत्पन्न होने के कारण शिव हमेशा योग मुद्रा में रहते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार एक बार जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा अहंकार से अभिभूत हो स्वयं को श्रेष्ठ बताते हुए लड़ रहे थे, तब तक जलते हुए खंभे से भगवान शिव प्रकट हुए। विष्णु पुराण में वर्णित शिव के जन्म की कहानी शायद भगवान शिव का एकमात्र बाल रूप वर्णन है। इसके अनुसार ब्रह्मा को एक बच्चे की जरूरत थी, उन्होंने इसके लिए तपस्या की। तब अचानक उनकी गोद में रोते हुए बालक शिव प्रकट हुए। ब्रह्मा के बच्चे से रोने का कारण पूछा तो उनकी बड़ी मासूमियत से जवाब दिया कि उसका कोई नाम नहीं है, इसलिए वह रो रहा है। क्या आप जानते हैं भगवान शिव के 10 रुद्र अवतार? तब ब्रह्मा के शिव का नाम रुद्र रखा, जिसका अर्थ होता है रोने वाला। शिव तब भी चुप नहीं हुए, इसलिए ब्रह्मा ने उनका दूसरा नाम दे दिया शिव। शिव को नाम पसंद नहीं आया, वे फिर चुप भी नहीं हुए। इस तरह शिव को चुप कराने के लिए ब्रह्मा ने 8 नाम दिए। शिव का नामों में रुद्र, सब्र, भाग, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव से जाने गए। शिव पुराण के अनुसार यह नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। शिव के इस प्रकार ब्रह्मा के पुत्र के रूप में जन्म लेने के पीछे विष्णु पुराण की एक पौराणिक कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। इसके अनुसार जब धरती, आकाश, पाताल समेत पूरा ब्रह्मांड जलमग्न था तथा तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश शिव के सिवा कोई भी देव या प्राणी नहीं था, तब केवल विष्णु ही जल सतह पर अपने शेषनाग पर लेटे नजर आ रहे थे। तब उनकी नाभि से कमल नाल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा विष्णु तब सृष्टि के संबंध में बातें कर रहे थे तो शिव जी प्रकट हुए। ब्रह्मा ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। तब शिव के रूठ जाने के भय से भगवान विष्णु ने दिव्य दृष्टि प्रदान कर ब्रह्मा को शिव की याद दिलाई। ब्रह्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ और शिव से क्षमा मांगने के लिए उन्होंने अपने पुत्र रूप में पैदा होने का आशीर्वाद मांगा। शिव ने ब्रह्मा की प्रार्थना स्वीकार करते उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया। जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना शुरू की तो उन्हें एक बच्चे के रूप जरूरत पड़ी और तब उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद ध्यान आया। अतः ब्रह्मा ने तपस्या की और बालक के शिव के बच्चे के रूप अपनी गोद में प्रकट हुए। यह पौराणिक कथा इसलिए भी महान है क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों एक ही रूप हैं। जो समझ सके उसके लिए भगवान, जो ना समझे तो वह आप जानते ही हैं, क्योंकि भगवान शिव सदैव स्वयंभू हैं। उनके जन्म की कथाएं
स्वयंभू हैं और जब भी भगवान शिव का आशीर्वाद आप प्राप्त करते हैं तो संकट और कष्टों से मुक्ति तुरंत मिल जाती है और भगवान भोलेनाथ आपके सारे कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं। जब शिवजी ने नंदी, सर्प, चंद्रमा और माँ गंगा का कर दिया था त्याग, जाने क्या है इसकी कहानी, क्या है इसकी कथा और क्या वजह से ऐसा कार्य किया। अमरनाथ गुफा से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि इस गुफा में जाने से पहले शिवजी ने अपने शरीर में सांप, चंद्र और गंगा जी को सबको हटा दिया था। यहाँ जानिए आखिर इसके पीछे का इतना बड़ा रहस्य क्या है। क्योंकि तीर्थयात्रियों के लिए सबसे उत्तम स्थान अमरनाथ ही माना जाता है। शिव भक्त यहाँ पाकर सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाते हैं। शिव भक्त का अमरनाथ जाना और वहाँ पर भोलेनाथ का आशीर्वाद लेना सबसे बड़ा तीर्थ माना जाता है। इस पवित्र शीर्ष स्थल पर कोई भी अपनी ज़िंदगी के बारे में एक बार जाना जरूर चाहता है। आपको बता दें, भगवान भोलेनाथ बर्फ की शिवलिंग पर स्थापित हैं। अमरनाथ यात्रा काफ़ी कठिन होती है। भगवान विष्णु की और भगवान ब्रह्मा और भोले महादेव की इस पावन अमरनाथ गाथा को सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। अमरनाथ गुफा की कुछ बातें मैं आपको सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। छोटी सी पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से उनकी अमरता का रहस्य जानना चाहा। तब शिवजी ने माता गौरी की इच्छा को देखते हुए उन्हें अमर कथा सुनने के लिए कहा। यह भी कहा जाता है कि अगर कोई भी इस कथा को सुन लेता है तो वह भी अमर हो जाता है। मान्यताओं के मुताबिक इस कथा को सुनाने के लिए जब महादेव अमरनाथ गुफा गए तब वहां जाने से पहले उन्होंने अपने शरीर से हर चीज को उतार दिया। सबसे पहले शिवजी ने अपने वाहन नंदी का त्याग कर दिया, जिस जगह को पहलगाम नाम से जाना जाता है। फिर उन्होंने चंद्रमा को उतारा, जिसका नाम चंदनबाड़ी पड़ा। इसके बाद भोलेनाथ ने अपने गले से लिपटे सांप को वहां से हटा दिया। उस स्थान का नाम शेषनाग कहते हैं। आखिर में उन्होंने अपनी जटाओं से गंगा जी को मुक्त किया और उस जगह पंचतरणी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि शिवजी ने अपने पुत्र गणेश को महागुण पर्वत पर छोड़ा और उनकी जिम्मेदारी दी गई कि कोई भी इस कथा के बीच में गुफा में प्रवेश न कर सके। आज भी अमरनाथ यात्रा के दौरान इन स्थानों के दर्शन करने अनिवार्य हो जाते हैं। कहा यह भी जाता है कि बाबा बर्फानी के दर्शन से 1000 गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और भक्त के सारे मनोवांछित फल पूर्ण हो जाते हैं। बता दें, अमरनाथ में शिवलिंग का निर्माण गुफा की छत से टपकती पानी की बूंदों से होती है। कहते हैं कि यह शिवलिंग चंद्रमा की रोशनी के चक्र के साथ घटता और बढ़ता है। बर्फ से बने शिवलिंग के कारण ही इस बाबा बर्फानी कहते हैं। गौरतलब है कि इस साल अमरनाथ यात्रा हर 1 जुलाई से और अगस्त में शुरू होती है। जो भक्त इन दिनों में भोलेनाथ का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं, उस घर में दरिद्र, कष्ट सबों की मुक्ति हो जाती है। घर में सुख शांति और वैभव बना रहता है। क्या आप जानते हैं, जब अमरनाथ में भोलेनाथ माता पार्वती को, माँ गौरी को अमृतों की कथा सुना रहे थे तो वह कथा कौन सुन रहा था? जबकि गणेश जी को पहरे पर रखकर भगवान ने कहा था कि कोई भी अमरता की कथा यह न सुन पाए, तो उसके बाद कौन सी कथा सुनने जा रहा था? अब मैं वह विस्तृत वर्णन आपको बताने जा रहा हूँ। क्योंकि भोलेनाथ सदैव भक्तों के रक्षक हैं और भक्तों के कष्टों से मुक्ति लेने का वह सबसे पहला उपाय उनको शिवलिंग पर जल चढ़ाने का होता है। शिव पुराण की एक कथा में बाबा अमरनाथ गुफा और उसके जुड़े रहस्यों के बारे में माता पार्वती शिव से पूछा कि आप अजर अमर तो हैं, तो उसका मेरे को भी वृत्तांत बताएं। तो भगवान शिव ने अमृत की रहस्य बताना चाहते थे, लेकिन माता पार्वती हट करने पर वह उनके लिए तैयार हुए। क्योंकि गुफा में जाने के बाद जो उन्होंने सारी चीज़ें त्याग दी थी, वहाँ एकांत में वहाँ कोई ना आ जाए, इसलिए उन्होंने गणेश को अपनी रक्षा के लिए स्थापित कर दिया। क्योंकि भगवान भोलेनाथ यह नहीं चाहते थे कि यह कथा कोई और सुन पाए। महादेव कथा सुनाने लगे और
माता पार्वती उस दौरान सो गई। यह बात भगवान शिव को पता ही नहीं चली। उस कथा में 2 कबूतर सुन रहे थे और उन्हें हुंकार भर रहे थे। भगवान भोलेनाथ को लगा कि माता पार्वती कथा सुन रही है। तब कथा समाप्त हुई तो भगवान भोलेनाथ ने देखा कि माता पार्वती तो सो रही है। फिर उनके मन में प्रश्न उठा कि कथा किसने सुनी। उन्होंने नज़र दौड़ाई तो देखा कि 2 कबूतर मौजूद हैं। भगवान शिव क्रोधित हो गए तो वे दोनों कबूतरों को उनके सामने क्षमा प्रार्थना करने लगे। दोनों ने कहा कि हे महादेव, हमने यह कथा सुनी है, यदि आप हमें मार देते हैं तो यह कथा असत्य हो जाएगी। आप हमारा मार्गदर्शन करें। तब भगवान शिव ने कहा है कि तुम आज से यहाँ पर शिव और शक्ति के प्रतीक चिन्ह के रूप में वास करोगे। उसके बाद से कबूतर का जोड़ा अमरत्व को प्राप्त कर लिया। इस पूरी कथा के कारण उस गुफा को अमरनाथ गुफा कहते हैं। यह कथा अमर कथा कहलाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आज भी कबूतर का जोड़ा वहाँ दिखाई देता है, जो अमर है और जो अजर है। क्योंकि महादेव ने जब कथा सुनानी शुरू करी तो माता पार्वती सो गई थी। क्योंकि सोने पर यह पूरी कथा हुंकार भरते समय यह पूरी कथा कबूतर के जोड़े के द्वारा सुनी गई, जो आज भी कबूतर का जोड़ा अमरनाथ में दिखाई देता है। सोमवार के दिन शंकर भगवान को समर्पित होता है। आज के दिन सोमवार के दिन यह क्या कारण है कि सोमवार को भगवान भोलेनाथ के लिए समर्पित होता है, जानते हैं पूरी बात और करेंगे भोलेनाथ के दर्शन और भोलेनाथ का प्रसाद लेंगे। जानते हैं क्या है सोमवार के दिन शंकर भगवान को सोमवार का दिन शंकर भगवान को समर्पित होता है। आज के दिन सोमवार के दिन जो भी भक्त भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा अर्चना करते हैं। कुछ लोग आज के दिन व्रत भी करते हैं ताकि शिव की विशेष कृपा प्राप्त की जा सके। बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद लेने के लिए आप भी सोमवार का व्रत करें और शिव व्रत कथा को पढ़कर सुनकर उपवास पूरा करें, जिससे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। क्या कारण है सोमवार की व्रत विधि का? नारद पुराण के अनुसार सोमवार व्रत में व्यक्ति को प्रातः स्नान करके शिव जी को जल और बेलपत्र चढ़ाना चाहिए तथा शिव गौरी की पूजा करनी चाहिए। शिव पूजन के बाद सोमवार व्रत कथा सुननी चाहिए। इसके बाद केवल एक ही समय भोजन करना चाहिए। साधारण रूप से सोमवार का व्रत के दिन के तीसरे तक होता है, मतलब शाम तक रखा जाता है। सोमवार व्रत 3 प्रकार का होता है: प्रति सोमवार व्रत, सौम्य व्रत और 16 सोमवार का व्रत। इस सभी व्रतों के लिए एक ही विधि होती है। सोमवार व्रत की कथा अब छोटी सी सुनाने जा रहा हूँ। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह बहुत दुखी था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और पार्वती की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन मां पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का आग्रह किया। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। माता पार्वती के आग्रह पर शिवजी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया, लेकिन साथ ही यह भी कह दिया कि आपके बालक की आयु केवल 12 वर्ष होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत साहूकार सुन रहा था, तो उसे ना तो इस बात की खुशी थी ना ही दुख। वह पहले की भांति शिवजी की पूजा करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसने पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र को मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया। कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ कराना। यहाँ भी यज्ञ कराओ और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए दक्षिण दिशा की ओर देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मण को दान दक्षिणा देते काशी की ओर चल पड़े। रात में एक नगर पड़ा जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था।
राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया, लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसे यह बात न्याय संगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का उसका मामा काशी पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिवजी के वरदान अनुसार कुछ ही देर बाद बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देख उसके मामा विलाप शुरू किया। सोएगा उसी समय शिवजी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती ने भगवान से कहा स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहा है, आप इस व्यक्ति को कष्ट से अवश्य दूर करें। जब शिवजी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह तो उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान प्राप्त किया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मृत भाव को विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और इसे आयु देने की कृपा करें, अन्यथा वियोग में इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त कर वह लड़का अपने मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते समय उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का एक आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी और उसकी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उनके बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी को स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत की करने की व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इस प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है, कथा सुनता है और पढ़ता है, उसके सभी मनोकामना, सभी दुख, सभी कष्टों से भगवान भोलेनाथ मुक्ति देते हैं। और यह बात सुनकर, स्वप्न में यह बात देखकर व्यापारी बहुत खुश हुआ और भोलेनाथ और उसकी माँ बहुत प्रसन्न हुए। दोनों ने ही यह प्रण लिया कि भोलेनाथ आदि देव हैं, उन्हें पहचानना बहुत बड़ी भूल होती है। जो उन्हें पहचान गया तो वह सृष्टि का सबसे बड़ा करता है। क्या आप जानते हैं ओम नमः शिवाय का 108,000 जाप करने से क्या शुभ फल की प्राप्ति होती है? आप ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करते हैं तो घर में कष्टों से मुक्ति मिलती है, घर में सुख संपत्ति आती है, धन वैभव आता है, घर के क्लेश दूर होते हैं और मन में एक नया अनुभव और भक्ति का भाव जागता है। भोलेनाथ के शिवलिंग पर आप जैसे ही जल चढ़ाते हैं, मात्र 1 लोटा जल ही शिव जी को प्रसन्न कर देता है। इसलिए भोलेनाथ की कृपा सभी के भक्तों के ऊपर बनी रहे और ऐसे ही आप भक्ति के मार्ग पर चलकर अपने जीवन को और आगे बढ़ाएं और भोलेनाथ का गुणगान करें। और जब भी आप कष्टों में हो तो भोलेनाथ को याद करें, जिससे आपके सारे कष्टों की मुक्ति मिल जाए, क्योंकि भोलेनाथ ही स्वयंभू हैं और वही इस संसार के सृष्टि के रचयिता हैं। और भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको मिल गया तो आपको सारे कष्टों से मुक्ति दिल में जाएगी, क्योंकि देवों के देव महादेव सभी भक्तों के दुख हरते हैं और उनके कष्टों को दूर करने वाले होते हैं। क्या आप जानते हैं कि भोलेनाथ का गुणगान करने से हमें शुभ फल की प्राप्ति मिलती है? व्रत रखें, उनके मन और चित्त से उनकी पूजा करें तो भोले अपने भक्त को कभी भी निराश नहीं करते। इसलिए हमें भी भोलेनाथ को प्रसन्न कर अपने लिए मनोवांछित फल की प्राप्ति करनी चाहिए। हर हर महादेव, हर भोलेनाथ की सदैव जय हो। आप भी मेरे चैनल लॉर्ड भक्त चैनल को लाइक करें,
सब्सक्राइब करें, शेयर करें। वीडियो पसंद आने पर हर हर महादेव जरूर लिखें, हाजिरी लगाएं। भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी और जो भक्तों को कभी भी निराश नहीं करते, चाहे वो दूध पीता बच्चा हो, चाहे वो 100 साल का बुजुर्ग हो, भोलेनाथ की जो भी आराधना करता है उसे मनोवांछित फल प्राप्ति होती है। हमें भी भोलेनाथ की आराधना कर शिवलिंग की पूजा करें, भोलेनाथ को जल चढ़ाएं। इस सावन के पवित्र महीने में भोलेनाथ की कृपा से हमें सदैव कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। और आप करते हैं समापन। और कैसे लगी आपकी मेरी यह वीडियो, शिव महिमा, शिवलिंग पर जल में संपूर्ण शिव पुराण के कुछ अंश आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। महादेव की कृपा आपके परिवार पर सदैव संपूर्ण जगत पर बनी रहे। महादेव सबका कल्याण करें। भोलेनाथ की कृपा से यह संभव हो पाता है कि आप कोई भी वरदान लें, कुछ भी मांगें, भोलेनाथ अपने भक्त को कभी भी निराश नहीं करते हैं। इसलिए लगाएंगे जयकारा, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ की, जय हो भोलेनाथ की। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।